गर्मी में एक पंखे के कमरे में मायके और ससुराल वाले। रात के अभी 12 ही बजे थे। तभी गर्मी से नुपुर की नींद खुल जाती है, जहां वो पंखे से दूर दीवार में चिपकी होती है। देखो तो सारे के सारे मजे से पंखे में फैलकर सो रही हैं और मुझी को कोने में कर दिया। भाभी, ओ जूली भाभी, थोड़ा सा खिसक जाओ, देखना मुझे जरा सी भी हवा नहीं लग रही। अरे तो मैं कौन सा पंखे की सारी हवा अकेले थोड़ी खा रही हूँ। आप हमेशा लड़ने क्यों लगती हो, थोड़ा सा खिसक जाओ। लो खिसक गई, अब मैं इससे ज्यादा नहीं खिसकूंगी, अपने लिए इसी में जगह बना लो। नूपुर सो जाती है, लेकिन ना तो उसे पंखे की हवा लगती है और ना ही पसीना सूखता है। इतने बड़े परिवार में एक ही पंखा लगा होता है जो सभी को हवा नहीं दे पाता। गर्मी के मौसम में यह परिवार की रोज की परेशानी थी। क्या हुआ पिंकू बेटा? हे भगवान, देखो तो मेरा बच्चा कितना पसीने से भीग गया है। ओह ननद जी, इतनी गर्मी में तुम भी क्या गोंद की तरह चिपक गई हो, थोड़ा दूर हो जाओ। हाँ, घुसा देना मुझे दीवार में भाभी, सारी पंखी की हवा बस अकेली आपको लगनी चाहिए। तभी हल्लो गुल्ला की आवाज से बाकी सदस्य भी उठकर बैठ जाते हैं और शर्मिला कहती है, अरे क्या हो गया तुम दोनों? ननद भाभी की आंखों में नींद नहीं है क्या? क्यों इतनी रात को हल्ला मचाया है? आस पड़ोस वाले भी सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे थोड़ा तो सोच लो, कल घर में शादी है, मुंह बंद करके सो जाओ। पूरा परिवार दोबारा से पंखे में सो जाता है। जबकि एक परिवार ऐसा भी था जिनके घर में कहर ढाती गर्मी में एक पंखा भी नहीं लगा था। जहां लक्ष्मी सिरहाने बैठे हुए कभी नींद में झपकियां लेती तो कभी पंखा झुलाती। ये क्या माँ, तुम इतनी रात को जाग रही हो, अभी तक सोई नहीं? कैसे सो जाऊं? गर्मी के चलते पूरे घर में कितना भभका मचा हुआ है। अगर पंखा हाँकना छोड़ दिया तो पूजा मुकेश उठ जाएंगे। लाओ माँ, तुम्हारे हाथ दुख गए होंगे, पंखा मैं हाँक देती हूँ। तभी लक्ष्मी दुखी दिल से कहती है, बस आज भर की मेहमान रह गई है तू इस घर में। कल तेरी विदाई हो जाएगी और तो इस घर आंगन को सूना करके चली जाएगी। अरे दिखा दो बिटिया तेरी मेहंदी। वाह, कितना गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ है तेरी मेहंदी का। चलो अच्छा है, मेरी तरह कम से कम तेरी तकदीर में तो दुख नहीं लिखा। माँ, इस घर में पंखे की जरूरत है, इतनी गर्मी का मौसम है। लगवा लेंगे पंखा भी बिटिया, पहले एक बार तेरी शादी से तो निपट जाएं। असल में लक्ष्मी और गोपी ने पहले ही अपनी बेटी की शादी के लिए कर्जा लिया था, जिससे वो मधु की शादी कर देते हैं, जहां गोपी उसे गले से लगाकर रोता है। जा मेरी बच्ची, अपने ससुराल जा। अब तेरे कांधों पर एक नहीं बल्कि दो दो कुल की लाज है। पूजा, मुकेश, अपनी दीदी के पास आओ। दीदी, तुम हमें छोड़कर जा रही हो, मत जाओ ना दीदी। दीदी, शादी करके लड़की को ही अपना घर छोड़कर क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि यही रीत है बहन। मुकेश, पूजा, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, इसीलिए माँ पिताजी की हर बात मानना, ठीक है ना? जी दीदी। मधु अपने ससुराल वालों के संग में विदा होकर आ जाती है, जहां सास बहू मुंह सुजाकर स्वागत करती है। अरे अब क्या मुहूर्त निकलवाऊं? चल अंदर आ जा। अरे भगवान, ये तुम बहू से किस तरह से बात कर रही हो? इस घर की लक्ष्मी है वो। अरे काहे की लक्ष्मी, जब लक्ष्मी ही साथ नहीं लेकर आई। इसके मायके वालों ने तो 1 रुपया नहीं दिया दहेज में, ना उसका कोई सामान भी दिया। वही तो सासू माँ, कुछ नहीं तो कम से कम एक बढ़िया कूलर ही दे देते, गर्मी तो अच्छी कट जाती। मैं तो अपने दहेज में पंखा लाई थी। अपने मायके वालों के लिए अपमान भरे शब्द सुनकर सिर को झुकाए मधु बहुत रोती है। माँ, भाभी, अब बस भी कीजिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने जितने में किया अच्छा किया है। वो लोग सुनने तो नहीं आ रहे ना? आप लोग बस अपनी बातों से इस बेचारी का दिल दुखा रहे हैं? आओ मधु। दिन गुजर जाता है और रात में पूरा परिवार पंखे के नीचे बिस्तर लगाकर सोता है। गरीब बहू पहली बार चैन की नींद सोती है, पर थोड़ी दिनों में कर्जदार गोपी के दरवाजे पर आने लगते हैं। अरे बस बहुत हो गया गोपी, अब हम और इंतजार नहीं करेंगे, तुम घर खाली कर दो आज ही। कर्जदार उन पर बिल्कुल तरस नहीं खाते और घर से बाहर निकाल देते हैं। जून जुलाई के महीने हद मचने वाली गर्मी पड़ रही थी। ऐसे में बेचारी गरीब बहू के मायके वाले तपती धूप और गर्मी में मारे मारे फिर रहे थे। हे भगवान, तेरी भी लीला अजीब है। इस गर्मी के बेदर्दी मौसम में हमको ऐसे बेघर करके तुझे क्या मिल गया? पिताजी, हम सब कहाँ जा रहे हैं? अब तो बस ये सड़कें ही हमारा घर है।
इतनी गर्मी में हम सड़क पर कैसे रहेंगे? थोड़े दिनों के लिए बिटिया के ससुराल चल लेते हैं, वो लोग कोई पराए तो नहीं है। अपने दोनों बच्चों का मुंह देखकर गोपी बड़े ही हिचक भरे मन से बेटी के ससुराल में आ जाता है। पैदल चलते चलते सब रात में पहुंचते हैं जहां सोने की तैयारी चल रही थी। इतनी रात को मुंह उठाकर कौन चला आया? अरे आती हूँ बाबा, दरवाजा तोड़कर अंदर आने का इरादा है क्या? जूली जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देवरानी के मायके वालों को खड़ा देखकर जल भुन जाती है। आप सब यहाँ इस टाइम में? कौन आया है बहू? पिताजी छोटी भाभी के मायके वाले आए हैं। ये लोग हमारे घर क्या करने आए हैं? अरे बहू बोल दे, सब सो गए होंगे, अपने आप चले जाएंगे। तुम भी अजीब बात करती हो शर्मिला। अरे वे लोग सुख से थोड़े ना आए हैं, दुख में आए हैं। समधी जी, समधन जी, आइए ना, अंदर आइए। नमस्ते। नमस्ते बनवारी जी। सबके कपड़े पसीने में गीले थे और उनके चेहरे मुरझाए हुए थे। अरे जूली बहू, छोटी बहू के मायके वालों के लिए खाना बनाओ भाई। तभी अलसाते हुए जूली ने कहा। ओहो ससुर जी, ये लोग इतनी रात में भूखे थोड़े ना आए होंगे, खा कर आएंगे, है ना अंकल आंटी जी? हाँ बेटी, हम खाकर ही आए हैं। लेकिन अपने मायके वालों के भूखे चेहरे को गरीब बहू पल में भांप जाती है। मैं जानती हूँ माँ, बाबा, मुकेश, पूजा, आप सब भूखे हैं, लेकिन आपकी बेटी इतनी मजबूर है कि माँ जी से बिना पूछे खाना भी नहीं बना सकती। सास और जेठानी चालाक पने से पंखे के आगे की जगह छेक देती है। माँ, पिताजी, हम कहाँ सोएंगे? मुझे बहुत नींद आ रही है। मधु, सबके लिए बिस्तर लगा दो। माँ जी, मैं अपने मायके वालों को कहाँ सुलाऊं? और बिस्तर दे दीजिए। अरे मैं कहाँ से लाऊं बिस्तर? पर ये कोई मतलब थोड़ी है, बिना बुलाए बेटी के ससुराल में चले आए। पहले हमारा खुद का इतना बड़ा परिवार है, एक ही पंखे में सोता है, ये और बढ़ गए। शर्मिला बहू के गरीब मायके वालों के आ जाने के लिए उसे ही तंज कसती है। लाचार होकर मधु घास का बिस्तर लगा देती है और सास के डर से बेचारी मायके वालों को भूखे ही सुला देती है। वो सारी रात गर्मी से बेचैन होते हैं। इस तरह दिन निकल जाता है। तब जाकर थोड़ी पंखे की हवा में बेचारे गरीब मायके वालों को नींद लगी थी कि तभी जलनपन शर्मिला पंखा बंद कर देती है। एक तो मुंह उठाकर फ्री फ्रंट का राशन पानी खाने हमारे घर में चले आए, ऊपर से देखो कैसे पंखे की हवा में पड़े हुए। बेशरम लोग, शर्म लाज तो धोकर पी गए हैं। सब जागकर बैठ जाते हैं। सुनो मधु, तुम्हारे माता पिता पहली बार हमारे घर में आए हैं, उनके लिए कुछ अच्छा बना देना। मेरे पास 100 रुपए थे, मैं काम पर जा रहा हूं। विनोद के जाते शर्मिला पैसे छीनकर बोलती है। अरे ओ बहू रानी, अपने मायके वालों को ना पूड़ियां पकवान खिलाने की जरूरत नहीं है। पता चले फिर तो सालों के लिए हमारे घर में दही की तरह जम जाएंगे। जो सब खाएंगे यही वो भी खाएंगे। लक्ष्मी शर्मिला की बात सुन लेती है, लेकिन भयंकर गर्मी के मौसम में मजबूरी में उन्हें इतनी बातें सुनकर भी बेटी के ससुराल में रहना पड़ता है। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं। माँ, पिताजी, इस जगह में बिल्कुल भी हवा नहीं लगती। देखो मुझे कितनी घमौरी निकल गई है। मुकेश, पूजा, यहां आओ। तुम दोनों यहां पर मेरी जगह पर सो जाना, यहां हवा लगेगी। शुक्रिया जीजा जी। दोनों भाई बहन बिल्कुल जूली के बगल में सो जाते हैं। तभी रात में नींद में वो जूली की तरफ आ जाते हैं और गर्मी से पिंकू रोने लगता है। माँ, गर्मी लग रही है। तभी जैसे ही जूली उठकर देखती है तो गुस्से में जोर से मुकेश को कोहनी मार देती है। देखो तो बेचारे मेरे बच्चे को दोनों भाई बहन ने कैसे दबा दिया और खुद पंखे की हवा में खराटे ले रहे। ए लड़के, उठ, चल चल उठ। मम्मी, दीदी। मुकेश, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ क्या? अरे आप लोगों ने जीना हराम कर दिया है हम सबका। कब जाओगे? आप सब इस गर्मी में हमारा सोना उठना सब कुछ दुश्वार कर रखा है। जूली गुस्से में सारी नफरत की भड़ास उतार देती है, जिससे कि सुबह सवेरे होते ही मधु के मायके वाले काम ढूंढने निकल जाते हैं और उन्हें काम मिल जाता है। पता नहीं माँ बाबा कहाँ चले गए विनोद जी। अब तो दोपहर हो गई है। तभी गर्मी में पसीने पसीने होकर वो चारों आते हैं और गोपी कुछ पैसे शर्मिला के आगे रखकर बोलता है। बहन जी, ये कुछ पैसे हैं। हमने इतने दिन आपके घर में रहकर खाया पिया उसके लिए, और हम आज ही जा रहे हैं। आपने हमें अपने घर में जगह दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी आंखों से बहते आंसू देखकर शर्मिला का मन कच्चा हो जाता है और उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। इतना सोच क्या रही हो भाग्यवान? ये पैसे ही तो चाहिए थे तुम्हें, अब ले लो। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने दरवाजे पर आई अपनी बहू के मायके वालों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, ये भी नहीं सोचा उनको कैसा लगता होगा।
आखिर में दोनों परिवार की उलझन खत्म हो जाती है और मधु के मायके वाले अपनी मेहनत से किराए का कमरा लेते हैं और एक पंखा भी लगवा लेते हैं और मधु भी अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती है।